नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की हर जिले हर गांव से जुड़ी मुख्य 25 बड़ी खबरें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। योगी सरकार की बाल सेवा योजना में ऑनलाइन आवेदन शुरू। यूपी में योगी सरकार ने सीएम बाल सेवा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू कर दी है। इस योजना के तहत कोविड से अनाथ हुए बच्चों व जरूरतमंदों को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। गोंडा सहित पूरे राज्य में आवेदन प्रक्रिया सरल बनाई गई है ताकि लाभार्थी बिना किसी परेशानी के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकें और समय पर सहायता प्राप्त कर सकें। BGRAMGY योजना से यूपी के जिले में सृजित होंगे 50 लाख मानव दिवस। यूपी के बिजनौर जिले में VBRAMGY योजना के तहत 50 लाख मानव दिवस सृजित किए जाएंगे। इस पहल से बड़ी संख्या में स्थानीय श्रमिकों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। जिला प्रशासन के अनुसार विभिन्न विकास कार्यों में श्रमिकों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। योजना का उद्देश्य लोगों को अधिक काम उपलब्ध कराना और क्षेत्र में विकास को गति देना है। RTE के तहत प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन 2 फरवरी से शुरू। राज्य में RTE यानी राइट टू एजुकेशन के तहत प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 2 फरवरी से शुरू होगी। अभिभावक इस सुविधा का लाभ लेकर कक्षा 1 से लेकर अन्य प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों का नामांकन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि तय है और इसमें समय पर आवेदन करने वाले बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। सभी प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। जनता दर्शन में बेघर महिला को मिला न्याय, मुख्यमंत्री योगी ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी में जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेघर हुई सीमा की शिकायत सुनी। महिला ने अपना दर्द साझा किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने तुरंत उचित कार्रवाई का निर्देश दिया। इससे महिला को न्याय का भरोसा मिला और प्रशासन को संवेदनशील होकर समस्या का समाधान करने का संदेश भी गया। जनता दर्शन के माध्यम से आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान जारी रहेगा। नूर बी ने राजकुमार से शादी कर हिंदू धर्म अपनाया और अब माही कश्यप बन गई हैं। शादी के बाद उन्हें समाज और परिवार से विरोध का सामना करना पड़ रहा है। सुरक्षा की चिंताओं के चलते माही कश्यप ने बदायूं पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है। बहराइच मेडिकल कॉलेज परिसर में प्रशासन ने सोमवार को 10 अवैध मज़ारें बुलडोजर से ढहा दी। पुलिस तैनात रही। बहराइच के महाराजा सुहेलदेव मेडिकल कॉलेज परिसर में प्रशासन ने सोमवार को 10 अवैध मज़ारों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। ये मज़ारें पहले नगर मजिस्ट्रेट द्वारा अवैध घोषित की गई थीं और कई अपील खारिज होने के बाद आज ये कार्रवाई की गई। 2 मज़ारें वक्फ बोर्ड में वैध थीं, बाकी को हटाया गया। जिला प्रशासन एवं पुलिस बल मौके पर तैनात रहे। मेरठ में UPSSC स्टेनोग्राफर मुख्य परीक्षा आज, जिसमें 15,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा केंद्रों में मोबाइल, ATM कार्ड, ब्लूटूथ डिवाइस और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान को ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। अभ्यर्थियों से कहा गया है कि वे समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचे और नियमों का पालन करें, अन्यथा उन्हें प्रवेश नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र में ओवैसी की बढ़त से सपा चिंतित, यूपी में वोट समीकरण पर असर संभावना। महाराष्ट्र के नतीजों में ओवैसी की पार्टी AIMIM को मिली बढ़त ने सपा की चिंता बढ़ा दी है। यूपी के कई मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में सपा का पारंपरिक वोट बैंक प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि AIMIM ने यूपी में भी सक्रियता बढ़ाई तो सपा के लिए चुनौती और गहरी हो सकती है। आगामी चुनावों में इसका सीधा असर दिख सकता है। पंचायत चुनाव 2026, यूपी जिले में 3 लाख से अधिक डुप्लीकेट मतदाता सत्यापन शुरू। उत्तर प्रदेश के इस जिले में आगामी पंचायत चुनाव के लिए तैयारी जोर शोर से चल रही है। चुनाव अधिकारियों ने पाया है कि 3 लाख से अधिक मतदाता डुप्लीकेट हैं। इनके सत्यापन के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि ये प्रक्रिया पारदर्शिता और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि हर योग्य मतदाता का सही से मतदान हो। राहुल गांधी का रायबरेली दौरा आज से, चौपाल लगाएंगे और क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू करेंगे। राहुल गांधी आज से 2 दिवसीय रायबरेली दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे किसानों और मजदूरों से सीधा संवाद करने के लिए गांवों में चौपाल लगाएंगे। राहुल स्थानीय मुद्दों, विकास योजनाओं और जनता की समस्याओं पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा वे क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन भी करेंगे। दौरे को चुनावी दृष्टि से भी अहम माना जा रहा है, जिससे स्थानीय कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। बाराबंकी में दारोगा सहित 2 आरोपी 25,000 रिश्वत लेते एंटी करप्शन ने गिरफ्तार। बाराबंकी के बदौसराय थाना इलाके में एंटी करप्शन टीम ने दारोगा सुरेश समेत 2 आरोपियों को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। आरोपियों ने एक चल रहे मुकदमे में पक्षकार का नाम बढ़ाने या लाभ दिलाने के एवज में ये रकम मांगी थी। टीम ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ा और कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। मामले में आगे की जांच जारी है। महाराजगंज में होमगार्ड भर्ती पर सख्ती, ठगी रोकने को जिला कमांडेंट ने चेतावनी दी। महाराजगंज में होमगार्ड भर्ती को पारदर्शी बनाने के लिए जिला कमांडेंट ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है और किसी भी दलाल या बिचौलिए के झांसे में न आए। सभी चरण आधिकारिक तरीके से पूरे होंगे और अभ्यर्थियों से किसी प्रकार की धनराशि नहीं ली जाएगी। शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रतीक यादव तलाक लेंगे, अपर्णा पर परिवार बर्बाद करने का आरोप। अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव ने पत्नी अपर्णा बिष्ट यादव से तलाक लेने का ऐलान कर दिया है। प्रतीक ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट लिखकर अपर्णा पर आरोप लगाया कि वो स्वार्थी व्यवहार के कारण उनका परिवार बर्बाद कर चुकी हैं। उनकी इस पोस्ट के बाद राजनीतिक व पारिवारिक हलकों में हलचल बढ़ गई है। मामले पर अपर्णा की ओर से अभी कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मौनी अमावस्या पर सरकार पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया। प्रयागराज के माघ मेले में मौनी अमावस्या के अवसर पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आगाह किया कि प्रशासन ने उन्हें संगम तट पर पवित्र स्नान से रोकते हुए बदसलूकी की और आरोप लगाया कि यह रोक उनसे हत्या की साजिश जैसा व्यवहार था। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनके रथ को रोका तथा अनुयायियों के साथ धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद वे विरोध स्वरूप स्नान से इनकार कर दिया। प्रशासन ने भारी भीड़ और सुरक्षा कारण बताए। पीएम धन धान्य कृषि योजना से नकदी फसलों का विस्तार, किसानों की आय में आएगी बढ़ोतरी। प्रयागराज में पीएम धन धान्य कृषि योजना किसानों के लिए बड़ी उम्मीद लेकर आई है। योजना के तहत नकदी फसलों का दायरा बढ़ाया जाएगा, जिससे किसानों की आय में सीधा इजाफा होने की संभावना है। आधुनिक खेती तकनीकों और फसल विविधीकरण पर जोर देकर सरकार खेती को लाभकारी बनाने की तैयारी में है। इस योजना से क्षेत्र के किसानों को आर्थिक मजबूती और कृषि क्षेत्र में नई संभावनाएं। यूपी नीट पीजी तीसरे चरण काउंसलिंग पंजीकरण 23 जनवरी से, फीस जमा 1 फरवरी तक। यूपी नीट पीजी 2025 के लिए तीसरे चरण की काउंसलिंग का ऑनलाइन पंजीकरण 23 जनवरी से शुरू होगा। उम्मीदवार 1 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कर सकेंगे। इस चरण में वे अभ्यर्थी भी शामिल हो सकेंगे जिन्हें पहले सीट नहीं मिली या जिन्होंने अपग्रेडेशन चुना है। पंजीकरण के बाद उम्मीदवारों को विकल्प भरना और दस्तावेज सत्यापन जैसे चरण पूरे करने होंगे। 2027 विधानसभा चुनाव में बसपा का ब्राह्मणों पर फोकस। बहुजन समाज पार्टी बसपा 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी में ब्राह्मण समुदाय को मुख्य वोटर ब्लॉक के रूप में साधने पर जोर दे रही है। पार्टी प्रमुख मायावती ने अपने जन्मदिन के अवसर पर सोशल इंजीनियरिंग और ब्राह्मणों को सम्मान देने की रणनीति की घोषणा की, जिसमें भाजपा से असंतुष्ट ब्राह्मणों को आकर्षित करने का प्रयास शामिल है। इससे पार्टी को बहुजातीय आधार मजबूत करने में मदद मिलेगी। कुलदीप सिंह सेंगर को झटका, हिरासत में मौत मामले में सजा निलंबन अस्वीकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने हिरासत में मौत मामले में दी गई सजा को निलंबित करने की मांग की थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संवेदनशील मामलों में न्याय प्रक्रिया को बाधित नहीं किया जा सकता। इससे सेंगर को फिलहाल दी गई सजा पूरी करनी होगी और उनकी राहत की उम्मीद समाप्त हो गई। नोएडा में कार दलदल में गिरी, इंजीनियर 80 मिनट मदद पुकारता रहा, बाद में मौत हुई। नोएडा के सेक्टर 150 में गुरुग्राम लौट रहे युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की कार घने कोहरे में सड़क से हटकर पानी भरे 20-30 फीट गहरे दलदल में गिर गई। वह गाड़ी से निकलकर छत पर चढ़ गया और करीब 80 मिनट तक मदद के लिए चिल्लाता रहा। पिता को फोन पर कहा, पापा मैं मरना नहीं चाहता। देर से बचाव और सुरक्षा इंतजामों की कमी के कारण उसकी मौत हुई। लखनऊ में स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं की बिजली छुट्टियों पर नहीं काटी जाएगी, एसओपी जारी। लखनऊ में पावर कॉरपोरेशन ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को राहत देते हुए एक नई एसओपी जारी की है। इसके तहत अब छुट्टियों, महीने के दूसरे शनिवार व रविवार को बैलेंस खत्म होने पर भी बिजली आपूर्ति नहीं काटी जाएगी। बकाया होने पर सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही कटौती होगी और 3 दिन का इमरजेंसी क्रेडिट भी मिलेगा। आदेश प्रबंध निदेशकों को सख्ती से लागू करने को कहा गया है।